एक और बड़ी और अहम जानकारी की ओर। पुलवामा आतंकी हमले की आज जो दूसरी बरसी है, पूरा देश शहीदों को नमन कर रहा है। इस आतंकी हमले ने देश को जो जख्म दिए उन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। अब आगे कभी भी आतंकियों की इस तरह की कोई हिमाकत कामयाब न हो पाए, इसलिए सीआरपीएफ बहुत आधुनिक हो गई है, यानी मॉडर्नाइज हो गई है। हमारे सुरक्षा बलों की बदौलत ही आज कश्मीर में शांति है और सुरक्षा बलों की बदौलत ही कश्मीर में ऑल आउट ऑपरेशन चलाने के बाद जिस तरह से आतंकियों का सफाया हुआ था, यह भी हमें याद है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि आज से ठीक 2 साल पहले सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन ने जिस तरह से अपना शौर्य और पराक्रम तो दिखाया ही था, लेकिन जब शहादत को अंजाम दिया गया, जैश ए मोहम्मद के आतंकी थे और इन आतंकियों की वजह से इन्होंने पूरी प्लानिंग की थी, रेकी की थी और जम्मू कश्मीर में भी इन्हें लोकल सपोर्ट मिला था। हमने ही आपको यह बताया था और दिखाया था कि किस तरह से बाद में एनआईए की मदद से जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर से खासतौर से जो घाटी का दक्षिणी कश्मीर का जो इलाका है, इसे आतंक से मुक्त करने की कोशिश हुई। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ, 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए और लगभग 2 हफ्ते के अंदर ही बालाकोट स्ट्राइक करके भारत ने बदला भी लिया था। बिल्कुल, और जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। चलिए सीधे हम आरिश बिलाल के पास में चलते हैं। पुलवामा से लाइव आरिश बिलाल जुड़े हुए हैं। 2 साल के बाद ये इलाका, ये जगह, सीआरपीएफ की 76वीं बटालियन आरिश बिलाल कैसे उस शहादत को याद करती है और 2 साल के बाद में पुलवामा में सुरक्षा एजेंसीज ने कितनी चीजें मॉडर्नाइज कर ली हैं? देखिए, ये जो ललितपुरा पुलवामा का कैंप है, यहाँ पे उन सीआरपीएफ जवानों की याद में एक मेमोरियल बनाया गया है। बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वो मेमोरियल वॉल है जहाँ पे उन 40 शहीदों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने 14 फरवरी 2019 को अपनी जानें गंवाई थी उस जैश ए मोहम्मद के टेरर अटैक में। इनफैक्ट वो जो इतिहास है 30 साल का आतंकवाद का जम्मू कश्मीर में, उसमें सबसे बड़ा अटैक था, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में कभी सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान नहीं भुगतना पड़ा था। तो उसके बाद काफ़ी चेंजेस की गई, काफ़ी एसओपीज में चेंजेस की गई और ये निश्चित किया गया कि जब भी सीआरपीएफ की कॉन्वॉय या किसी भी सिक्योरिटी फोर्स की कॉन्वॉय नेशनल हाईवे पर चलेगी तो सिविलियन मूवमेंट नहीं होगी। तो पिछले 2 सालों में काफ़ी कुछ बदला है, काफ़ी कुछ सीआरपीएफ ने भी एहतियात बदली है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने भी काफ़ी चेंजेस लाई है अपने एक्टिविटीज में। और उसके बाद जैसे आपने कहा कि बालाकोट स्ट्राइक्स हुई तो कहीं ना कहीं एक रोक लगाने की कोशिश की गई और यही वजह है कि उसके बाद कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ है सिक्योरिटी फोर्स पे। हालांकि जो एनकाउंटर्स आए दिन होते रहते हैं, लेकिन जिस तरह का 14 फरवरी 2019 का अटैक था उसको रोका गया और उस पर कदम लगा दिया गया। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ऐसे में जिस तरीके से पुलवामा के बाद कितनी तैयार हो चुकी है सेना, इसकी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। पुलवामा हमले के बाद ड्रोन की निगरानी में जम्मू कश्मीर हाईवे है और वही सीसीटीवी और कई तकनीकों से जम्मू कश्मीर को सुरक्षित भी किया गया है। जम्मू कश्मीर कितना सिक्योर किया गया है ये तो आपने देखा ही, लेकिन काफिला चलते समय खास तरह के एसओपी का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है इसे पूरी तरह से फॉलो करने के लिए और इंश्योर किया जा रहा है। नए बुलेट प्रूफ वाहन, नए हथियार और अत्याधुनिक गोला बारूद सेना के पास मौजूद हैं। और वही आरोपी के लिए बड़ी तादाद में जवानों की हुई है तैनाती। देखो लगातार पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा है कि तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के बाद अब कहीं न कहीं पूरा देश और देश के जवान अब दुश्मनों को माकूल जवाब दे सकते हैं। माकूल जवाब किस तरह से दिया गया था, शहादत के बाद किस तरह घुस करके मारा था, जिस बालाकोट स्ट्राइक की बात कर रहे थे अभी आरिश बिलाल, अब आप ये जानें। पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। भारतीय सेना ने 26 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के कैंप को उड़ा दिया और वही सेना ने आतंकवादी ट्रेनर और सीनियर कमांडर को भी मार गिराया था। बदले की योजना पुलवामा अटैक के दूसरे ही दिन से बननी शुरू हो गई थी। अगले ही दिन एयरफोर्स चीफ ने एयर स्ट्राइक का जो ब्लूप्रिंट है वो भी तैयार किया और केंद्र सरकार ने इस एयर स्ट्राइक को हरी झंडी भी मिल गई थी। तभी इंडियन एयरफोर्स ने एलओसी के पास सर्विलांस रखना शुरू किया, रेकें शुरू की, ड्रोन के जरिए आतंकी ठिकानों की जानकारी इकट्ठा की गई। एयरफोर्स के साथ देश की खुफिया एजेंसीज भी काम में लगी थी। एक पूरा कोऑर्डिनेशन चल रहा था, कोऑर्डिनेशन जिसमें अजीत डोभाल थे, कोऑर्डिनेशन जिसमें इंडियन एयरफोर्स के चीफ थे, कोऑर्डिनेशन जिसमें ट्राई सर्विसेज रही। और 22 फरवरी को एनएसए अजीत डोभाल ने सरकार को टारगेट के बारे में जानकारी दी कि असल में क्या करने जा रही है भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स ने किस तरह का प्लान बनाया हुआ है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हरी झंडी का इंतजार था। बिल्कुल, और 24 फरवरी को एयर स्ट्राइक का ट्रायल किया गया। 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक में आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। वो रात जिस दिन सारा देश सो रहा था, उस दिन खुद पीएम नरेंद्र मोदी जगे हुए थे और सबकी निगरानी खुद रख रहे थे।
ये शौर्य की गाथा है, ये पराक्रम की गाथा है। 2 साल हो चले हैं, शहादत को नमन आज भी है और शहादत को नमन करते हुए देश एक ही बात कहता है कि वीर जवानों को श्रद्धांजलि। एक ऐसे वीर जवान जिनकी वजह से हम अपने घर में महफूज हैं, अपने शहर में महफूज हैं, अपने प्रदेश में महफूज है, जिसकी वजह से देश की सरहदें अब निगहबानी में हैं और वो निगहबानी जिस तरफ आंखें तरेर करके भी कोई देख नहीं सकता। एक ब्रेक।